आज सुबह की बात है। एक मेरे ग्रामीण जो अमेरिका में रहते हैं वो आए थे। उनके साथ दो ग्रंथ थे, एक महाभारत और एक रामायण। मैंने पूछा ये महाभारत आपने क्यों लाया? जिस महाभारत को पढ़ने से आदमी अनैतिक हो जाता है, अनाधिकार चेष्टा करता है, अपने हक को छोड़ के नहीं कि तैयार नहीं होता है। लेकिन रामायण आहा कितनी सुंदर चीज़ है, जिसके हर एक पात्र जीवन की ऐसी सीख देती हैं जो हमें जीवन में बनाने में, संवरने और संवारने में काफ़ी मदद होती है। रामायण के हर एक पात्र को अब देखें, उससे हमें एक सीखने की मिलती है, लेकिन महाभारत के हर एक पात्र से नहीं। इसलिए रामायण एक ऐसी ग्रंथ है जिसमें हर चीज़ आपको देखने के मिलेंगे। उसी समय उनकी पत्नी थी जो और दूसरे एक औरत से बातें कर रही थी। वो पूछी कि आप कैसे हैं? तो बोली मैं क्या करूं, मैं दुखी हूं, मेरा पति ठीक नहीं है, मेरा बेटा ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैं भी उसी तरह परेशान हूं। लेकिन इसी बीच में मैंने बोला कि अगर आप इसकी समाधान चाहती हैं, जो मेरा पति नहीं ठीक है, मेरा बेटा नहीं ठीक है, मैं परेशान हूँ, तो रामायण के पात्र को आप देखें। आप जानते हैं कि जनक जी एक बहुत ही बड़े तपस्वी थे, यज्ञ थे। उनकी बेटी सीता थी। सीता जो माँ लक्ष्मी के रूप में आई थी इस धरती पे, उनकी शादी अयोध्या में राजा दशरथ के बेटे से हुआ। राजा दशरथ भी एक प्रतापी, जिनका बेटा राम भगवान थे। वो सीता के अपनी पति राम थे जो खुद भगवान थे। लेकिन सीता के जीवन में जितना बड़ा कष्ट मिला शायद इस धरती पे किसी को नहीं मिला। वो तो इतनी विधाता है, फिर भी वो कष्ट हैं, उनसे तो कहीं कम मुझे पास कष्ट हैं। इसलिए जीवन में हर एक उदाहरण जो कि हमें भरा पड़ा है रामायण से, आप भरत को लिखें। भरत एक त्याग के प्रतीक हैं, जिन्होंने उनको सता रहे थे कि मेरे कारण मेरे भाई वनवास में, जो मेरा हक नहीं था। वो जानते थे कि बड़े भाई राजगद्दी कैसे होते हैं, लेकिन किस प्रपंच के कारण उन्हें भेज दिया गया, और मैं कदापि इस राजगद्दी को ग्रहण नहीं करूँगा। भगवान जब वो उनके गुरु वशिष्ठ जी आए तो बोले, भरत तुम्हें आज अपने पिता के आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। बड़ा भाई राम अपने पालन करने के बाद वो जंगल गए, तुम्हें यहाँ का राज सिंहासन संभालना होगा। कहा गुरुदेव मैं इसको नहीं संभाल सकता। क्या मैं गुरु हूँ, तुम्हारी मेरी बात को नहीं मानोगे? कि हाँ गुरुदेव मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन इस बात को आप सोचे, जिस दिन मैं सिंहासन ग्रहण करूँगा उस दिन धरती रसातल में चली जाएगी। तो गुरुदेव ने कहा कैसे रसातल में चली जाएगी? इसी धरती पे रावण पैदा लिया, जिसके कारण धरती रसातल में नहीं गई। इसी धरती पे अहिरावण पैदा हुआ, जिसके सिंहासन से धरती रसातल नहीं गई। यहीं हिरण्यकश्यप पैदा हुए, राजा हुए, जिसके कारण धरती रसातल नहीं गई। यहीं कंस ऐसा पैदा हुआ, लेकिन वो रसातल नहीं गई। तुम तो एक महात्मा हो, तुम्हारे कारण ये धरती रसातल चल गई। हाँ गुरुदेव, धरती ये जानती थी कि रावण एक राक्षस है, धरती ये जानती थी कि अहिरावण एक राक्षस है, धरती जानती थी कि हिरण्यकश्यप एक राक्षस है, धरती जानती थी कि ये कंस एक राक्षस है। उसका भार संभालने के कारण वो धरती नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसका तो चरित्र ही ऐसा है। लेकिन अगर रावण का काम और कंस का काम, अहिरावण का काम, हिरण्यकश्यप का काम राम का अगर छोटा भाई अगर करे, तो शायद ये धरती किस पर विश्वास करेगी? धरती शर्म के कारण रसातल में चली जाएगी। इस पर वशिष्ठ ने कहा, धन्य हो भरत, तुम्हारी सोच को मैं नमस्कार करता हूँ। इसलिए आप जीवन में जब कभी भी परेशान हो जाएं तो रामायण के पाठ को उलट को देखें। हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, हर एक चरित्र मिलेगा। उस चरित्र को अध्ययन करेंगे, शायद आपसे कहीं ज़्यादा वहाँ के लोग परेशान हैं। अगर इसको ध्यान रखें, शायद रामायण महाभारत से कहीं बहुत बड़ा काफ़ी होगा।